हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू लर्निंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे पीसी ज्वेलर्स के बारे में। शेयर ने आज 10% से ज्यादा की रिटर्न दी है। कंपनी ने दो अपडेट्स दिए हैं। एक अपडेट मार्केट सेशन के टाइम पर आई थी और एक अपडेट मार्केट सेशन ओवर होने के बाद आई है। दोनों ही अपडेट का कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट कंपनी पर देखने को मिल रहा है और कंपनी का एक प्रण है। यस, कंपनी का एक मोटिव है। वो मोटिव क्या है? बिल्कुल वही मोटिव जो सुज़लॉन का था, वही मोटिव जो रिलायंस पावर का था। सिमिलर मोटिव लेकर के आपका पीसी ज्वेलर भी अब आगे बढ़ता देखने को मिल रहा है। क्या है ये पूरा मोटिव? इसको यहां पर समझते हैं और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हमें कमिंग टाइम्स में देखने को मिल सकती हैं जी आपके पीसी ज्वेलर्स में। Q1 पर कंपनी ने आज के दिन अपडेट दी है। ठीक है, कंपनी ने बताया है कि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बड़ा है। Q1 के अपडेट में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा है, सर्जेस 15% ऑन 80% का रेवेन्यू ग्रोथ। आज शेयर में 15% के लगभग की तेजी थी। 80% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का बढ़ा और कंपनी की नजर इस समय है अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर करने में, वो भी फाइनेंशियल ईयर 26 तक। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 26 तक कंपनी अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर कर सकती है। यह कंपनी का मेन मोटो इस समय चल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो क्या ये छोटा सा स्टॉक आने वाले फ्यूचर में एक और मल्टी बैगर बन सकता है? क्या एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है? किसी भी टर्न अराउंड स्टोरी में बिल्कुल एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि वो कंपनी पहले बढ़िया काम करती थी, बट कर्जों के चक्कर में वो कंपनी के सेल्स, रिवेन्यू, प्रॉफिट, स्टॉक परसेंटेज, ओपीएम परसेंटेज खराब चले गए, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन बढ़ गया, प्रमोटर होल्डिंग डिप्लीट होने लग गई। अब इन्हीं सब चीजों को टर्न अराउंड करने से पहले कंपनी अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर करती है। डेट फ्री डिक्लेयर करने के बाद में कंपनी को अपने पूरे प्रोजेक्ट पर वापस से काम करना पड़ता है। तो अगर कंपनी अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर कर देती है तो उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? रेगुलर फंड रेज करने पड़ेंगे। अब एक फंड रेज की अपडेट कंपनी ने आज भी दी है। 10 जुलाई को कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। ठीक है, जहां पे कंपनी कंसीडर करेगी एंड अप्रूव करेगी रेजिंग ऑफ फंड्स, जो कि होने वाला है थ्रू इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटीज बाय प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, नेसेसरी शेयर होल्डर्स और रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी एप्लीकेबल अप्रूवल्स यहां पर किए जाएंगे। ठीक है, जो भी इश्यू प्राइस होगा वो आपको यहां पर बता दिया जाएगा। तो 10 जुलाई को कंपनी की ये अप्रूवल ऑफ फंड रेज की मीटिंग होने वाली है, बोर्ड मीटिंग होने वाली है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये एक नया स्टेप है कंपनी को वापस रिवाइव करने में। लेकिन क्या अभी कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है? देखो, बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। खरीदना या बेचना आपकी जिम्मेदारी, आपका पैसा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग डाटा के बारे में। रिसेंटली प्रमोटर का आपको जो स्टेक है ना वो लगातार कम होता देखने को मिला है। अगर आप जून 2024 से देखोगे 54% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास में, अब 39.80 है। लेकिन इस डिप्लीशन ऑफ होल्डिंग पैटर्न के अंदर आपको एक चीज नजर आएगी, वो क्या है? एफआईएस की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। एफआईएस की होल्डिंग 2.57 से 5.06% की हुई। ठीक है, यहां पर आपके डीआईएस की होल्डिंग 1.45% से 9.37% हुई। पब्लिक की होल्डिंग भी 41.45% से 46.19% हो गई है। वेयर आज बीच में पब्लिक की होल्डिंग और भी ज्यादा बड़ी थी, जिसको बेचा गया और बाद में फिर डीआईएस ने यहां पर इन्वेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग बड़ी है, बट लास्ट अप्रैल के टाइम फ्रेम पे डीआईएस और एफआईएस ने थोड़ी बहुत सेलिंग अपनी करी है। जो स्टेक बढ़ाया था वहां थोड़ा बहुत सेल ऑफ कहीं ना कहीं किया है और आपके पब्लिक एक बार फिर से यहां पर बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जहां पब्लिक की होल्डिंग मेजॉरिटी में देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है, एफआईएस और डीआईएस भी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके बाइंग कर रहे हैं। अगर एफआईएस और डीआईएस की बाइंग कमिंग फ्यूचर में यहां पर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हम शेयर में लॉन्ग टर्म की पोजीशन समझ सकते हैं। बट अभी के लिए पब्लिक बहुत अनसर्टेन होती है, तो हमें यहां पर नजर रखनी चाहिए। कंपनी के नंबर्स अगर देखें तो सबसे खराब सिचुएशन जो कंपनी में नजर आती है अभी के लिए वो क्या है, यहां पर एक बार नोट करते हैं क्या चीज है। पहली आती है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि पिछले 4 क्वार्टर से तो इंक्रीज हुआ है भैया। पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, यानी कंपनी के एक्सपेंसेस कम हुए। ये एक अच्छा साइन है। इसके पहले कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा नेगेटिव में ही रहा है। ओपीएम परसेंटेज, अगर हम पिछले 4 क्वार्टर कंपनी के यहां पर देखें तो कंपनी का ओपीएम परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं पिछले 4 क्वार्टर जून 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक कंपनी ने वापस से रिवाइवल जो किया है,
अगर इस रिवाइवल को कंपनी कंटिन्यू करती है, ऑल्दो डाटा स्ट्रॉन्ग आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी कंपनी कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर सकती है अपने इस डाटा को। बट जून का डाटा 80% के आसपास का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि कहीं ना कहीं कंसर्न अभी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रहेगा कि कंपनी वो बेंचमार्क्स को कैरी फॉरवर्ड करती है या नहीं। तो ओवरऑल अभी आपकी नजर इस कंपनी पर रहनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का मोटो जो आ रहा है डेट फ्री डिक्लेयर करने का आ रहा है, और पिछले 4 क्वार्टर कंपनी के आप सुधर रहे हैं यहाँ पे। तो नजर आपकी रहनी चाहिए। खरीदने या बेचने की मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। आज स्टॉक ने रिटर्न बहुत जबरदस्त दिए, लेकिन ये रिटर्न सिर्फ आज नहीं दिए, ये रिटर्न स्टॉक एक रेंज पर चलने के बाद दे रहा था। अब अगर हम इस रेंज को देखें, लगभग 12 से लेकर के 11 रुपए 80 पैसे के बीच में शेयर का लंबा कंसोलिडेशन चला। अब यहां पर देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार शेयर ने इसी रेंज से बार बार बड़े रिटर्न दिए, और ये रिटर्न कंपनी के लगातार पिछले 4 से 5 सेशन से बन रहे थे। ये आज ही नहीं शेयर ने गैप अप ओपनिंग दिया, बल्कि 5-6 सेशन से ये स्टॉक भाग रहा था। अब क्या यहां पर प्रेजेंट लेवल पर खरीदना अच्छा रहेगा? देखो, जब भी आप किसी भागते शेयर में इन्वेस्ट करने जाते हो, हमेशा टेक्निकल देखो। 98.1 का एमएफआई है, 89.2 का आरएसआई, ये हाईली बेयरिश है, ओवरबोट पुल बैक की कंडीशन। तो ऐसे में अगर आप अभी बाय करने जाते हो, कहीं ना कहीं आप फंसोगे। बट जो ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखे हुए थे, उनको प्रॉफिट अच्छा है, तो वो यहां पर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते देखने को मिल सकते हैं। बट अगर उनकी भी सोच लॉन्ग टर्म की होगी, क्योंकि अगर आपकी बाइंग शेयर के अंदर 12 या 11 रुपए के पास रही है, और उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा, थोड़ी बहुत करेक्शन भी आती है, तो आप यहां फंस जाओगे। बट जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे, वो स्टिल प्रॉफिट में रहेंगे। तो आपको हमेशा टेक्निकल बेसिस पर देखना पड़ता है कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है। अभी के लिए स्टॉक ओवरबोट बियरिश है। हम थोड़ी बहुत ट्रेजेक्ट्री यहां पर देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। आज जहां पर स्टॉक ने टच किया है, वो इसका अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल है, जहां शेयर ने क्लोजिंग दी है। इसका काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो डायग्राम यहां पर स्क्रीन पे। इसके अलावा जहां से शेयर ने रन किया, वो इसका एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन बना शेयर में, जिसकी वजह से स्टॉक का एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, ये वाला। उसके बाद हम यहां पर अगर फर्दर ट्रेजेक्ट्री लेके चले, मान लेते हैं कि कमिंग सेशन में शेयर में गिरावट आती है, तो क्या हमारा सपोर्ट होना चाहिए स्टॉक के अंदर? ये पूरी ट्रेजेक्ट्री इस समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगी। आज शेयर ने जहां क्लोजिंग दी है 18 रुपए 70 पैसे, ऑल दो 18 रुपए 50 पैसे के पास आपका क्रूशियल रेजिस्टेंस है। शेयर ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, सस्टेन भी किया है। बट हमें देखना होगा कि कल के सेशन में, यहाँ पर कमिंग सेशन में, अगर शेयर 19 के लेवल को ब्रेकआउट देता है, वहां पे कैंडल का फॉर्मेशन क्या है। अगर रेड कैंडल फॉर्म होती है जिसके ऊपर की टेल लंबी होगी, तो बहुत बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, यानी कि शेयर कहीं ना कहीं गिरावट पर आपको 16 रुपए 10 पैसे के आसपास आता देखने को मिल सकता है, पॉसिबली, ठीक है। ये अभी की पोजीशन बता रही है, यानी कि कहीं ना कहीं मिड सपोर्ट जो आपका बनता है, वो 16 रुपए 10 पैसे पे, और ये आपकी वही पुरानी क्रूशियल सपोर्ट जोन रहेगा जो पहले भी है, ठीक है। तो ऐसे में अभी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। खरीदने या बेचने की कोई एडवाइस नहीं है, बट स्टॉक क्रूशियल रेजिस्टेंस पर है। यहां पर एक बार, दो बार, तीन बार शेयर पहले भी रेजिस्ट कर चुका है, और ऑलरेडी ओवरबोट जोन में स्टॉक है। तो अगर शेयर कल के दिन गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करता है 19.50 या 19.40 के आसपास, तो वहां पर आपको कैंडल देखनी पड़ेगी। अगर रेड कैंडल फॉर्म होती है, इसकी ऊपर की टेल लंबी हो, तो कहीं ना कहीं बेयरिश मोमेंटम पे फिर आप यहां पर फंस सकते हो। तो ये अभी पॉसिबिलिटीज आपकी पीसी ज्वेलर्स की। टेक्निकल हमने यहां पर देख लिया। डिलीवरी आज के दिन 18.36% आई है, और रेगुलर बेसिस पर हमारे पास क्या वॉल्यूम अवेलेबल है यहाँ पर, यस, आज हाई वॉल्यूम आया, 18% की डिलीवरी है, ठीक है। अगर हम रेगुलर बेसिस पर देखें, स्टिल डिलीवरी आपकी मतलब स्टेबल है, बट वीकली और मंथली बेस पर डिलीवरी कम हुई है, यानी कि हाई वॉल्यूम पर लो डिलीवरी, यानी कि सेलिंग शेयर में आई है दिन के आखिर में। क्या इसको एक बार देखें, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या सेलिंग आई है। एक सेकेंड, यस, बिल्कुल भैया, बिल्कुल आई है सेलिंग। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है, और सेलिंग बिल्कुल आई है आपके पास में। यहां पे देखो, ये सेलिंग बिल्कुल आई है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए आपको कल के सेशन में। बाकी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, क्या पता ब्रेकआउट ही दे जाए, 100 के भी एमएफआई आरएसआई को और ब्रेकआउट दे, यहां पर स्टेबिलिटी बना करके रेजिस्टेंस पर ही कूल डाउन होने के बाद फिर ब्रेकआउट दे दे। तो सब पॉसिबिलिटीज को यहां पर समझेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।